बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अमूरे ख़ानादारी के किचन में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार सूजी के लड्डू। ये लड्डू मैं बना रही हूँ अपने बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए, और ये लड्डू बनेंगे बिल्कुल खोए के लड्डू की तरह सफ़ेद और मज़ेदार। तो ये मेरा बेटा है छोटा, इसके सर पे लगी थी थोड़ी सी चोट। अब माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, इसके स्टिचेस भी निकल चुके हैं। ये जो सर पे दिखाई दे रहा है ना, ये पायोडीन लगी हुई है। और आज है इसका पीटीएम। मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ स्कूल। जब एग्ज़ाम थे तो मेरे बेटे को चोट लगी थी और इस वजह से इसने पेपरों में एग्ज़ाम्स में ये शामिल नहीं हुआ था। सर ने पीटीएम से एक दिन पहले इसे बुलाया और इसके सुनने वाले भी और लिखने वाले भी सारे एग्ज़ाम जो थे वो हो चुके हैं। और आज माशाल्लाह से हम आए हैं पीटीएम के लिए। मेरा बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है और आज से ये अपनी क्लासेस भी ज्वाइन करेगा। तो मैंने इसका जो था रिज़ल्ट वगैरह वहाँ पे देखा, इसके सारे पेपर वगैरह मुझे चेक करवाए गए। तो माशाल्लाह मेरे बेटे का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। हालांकि इसने तैयारी भी नहीं की क्योंकि इसके सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी, तो ये स्कूल भी नहीं जा रहा था। इसने 10-12 छुट्टियाँ की थी। अब स्टिचेस वगैरह खुले हैं तो फिर इसके उन्होंने एग्ज़ाम जो थे वो एक दिन में ही मतलब लिखवा भी लिए और सुन भी लिए जितने भी थे, और रिज़ल्ट कार्ड बना के हमें दिया। सारे पेपर मैंने चेक किए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मैंने बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए के स्कूल से आने से पहले मैंने उसके लिए बनाए सूजी के लड्डू। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा खुश हो, इसलिए मैंने सारे घर के काम छोड़ दिए और सुबह मैंने लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सूजी को मैंने छान लिया। सूजी मैंने ली है 2 प्याली, घी मैंने लिया है 1 प्याली, जो चीनी है वो मैंने ली है 1 प्याली, पानी 1/2 प्याली, और घर के दूध की मलाई, जो घर पे हमारे दूध आता है ठंडे दूध की मलाई छोटी 1 प्याली मैंने ले ली। और क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसके अंदर मैं कोई भी गूंद वगैरह नहीं डालूँगी। चारों मगज़ इसमें डालेंगे सिर्फ बादाम और खोपरा, इलायची, और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं डालूँगी खुश्क दूध के 2 छोटे पैकेट। क्योंकि बच्चे हैं वो बार बार पूछते हैं मामा इसमें देसी घी है, मामा इसमें देसी घी शामिल किया है। तो उसके फ्लेवर को अच्छा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए 2 खुश्क दूध के पैकेट। कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं। इलायची के मैंने मुंह खोल दिए, दाने मैंने उसके अलग कर लिए। अब मैंने लिया एक मिक्सी का जार। जो सूजी है इसको मैंने इसके अंदर डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट चलाना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं रगड़ के आटा नहीं बनाना। जो सूजी का दाना है वो कायम रहे, बस हल्का सा हमें इसे बारीक करना है। और फिर इसको निकाल लिया मैंने एक बाउल में। एक ले लिया मैंने पैन में डाल दिया घी, साथ में डाल दी इलायची। जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें शामिल कर दी सूजी। और जब मैंने सूजी डाली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पैन छोटा है और जो सूजी और घी है ना ये ज़्यादा हो गया है। तो मैंने फ़ौरन से ही बर्तन को कर लिया चेंज। मैंने ले लिया एक खुला सा बर्तन। उस बर्तन के अंदर इसको मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद बहुत ही हल्की आंच पर सब्र से, तहम्मुल से इसकी भुनाई की 10 मिनट। अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो सूजी का जो कलर है वो ब्राउन, गोल्डन, सुर्ख भी हो सकता है। मुझे ये तैयार करने हैं बिल्कुल सफ़ेद लड्डू, सूजी अंदर से कच्ची भी ना हो, इसका कलर भी ख़राब ना हो। इसलिए सब्र और तहम्मुल से मैंने पूरे 10 मिनट इसको भुनाई की। जैसे ही मुझे लगा कि सूजी हो गई है तो मैंने चूल्हे से उतार के इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट किया। फिर इसके अंदर डाल दी मैंने दूध की मलाई। याद रखिएगा दूध शामिल नहीं करना, घर के ठंडे दूध की मलाई, सख्त जमी हुई मलाई थी वो मैंने छोटी प्याली इसके अंदर शामिल की। अच्छे से इसको मिक्स किया और इसको छोड़ दिया रेस्ट पर। और मैंने चूल्हे पे रखा एक दूसरा बर्तन। उस बर्तन में मैंने डाला चीनी और पानी। चीनी था 1 प्याली और जो पानी है वो था 1/2 प्याली। मैंने इनको अच्छे से पकाया। इसकी हम बनाएंगे चाश जो हमें बहुत कड़क तैयार नहीं करनी। चाश हमने बनानी है सिर्फ एक थोड़ी सी तार बनने तक। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए मैं आपको चम्मच उठाकर दिखाती हूँ। जब चीनी के जो कतरे हैं वो जब नीचे गिरेंगे तो बहुत लंबी तार नहीं बननी चाहिए। लंबी तार बनेगी तो चाश कड़क हो जाएगी, लड्डू बहुत सख्त हो जाएंगे। हम बनाएंगे सिर्फ जब तार बनना स्टार्ट होगी ना, जो नीचे चीनी के कतरे गिर रहे हैं तो आखिरी कतरा थोड़ा सा लंबा नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि हमारी चाश बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको उंगली पे उठा के इसे दिखाती हूँ। जैसे 2 उंगलियों के दरमियान हम ऐसे चाश को उठाएंगे तो एक हल्की सी तार बन रही है, हल्का सा चिपक भी रहा है। इसका मतलब हमारी
परफेक्ट चाश बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद, और जो साथ में हमने रेस्ट पे रखा हुआ था सूजी को, उसके अंदर हम शामिल करेंगे खुश्क दूध के पैकेट। याद रखिएगा, खुश्क दूध के पैकेट आपने तेज़ गरम सूजी में शामिल नहीं करने। जितनी देर हमने चाश तैयार की, इतनी देर सूजी का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा कम हो गया, ये नीम गरम सी हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें डाल दिए 2 छोटे पैकेट खुश्क दूध के, अच्छे फ्लेवर के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है तो इसलिए मैंने इसमें 2 खुश्क दूध के पैकेट डाल दिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसकी गठाने नहीं बननी चाहिए। अगर गांठ बन गई, गुठलियाँ बन गई, तो फिर जो लड्डू हैं वो मज़े के नहीं लगेंगे। इसलिए बड़े आराम से, चूल्हा इस वक्त बिल्कुल बंद है सूजी के नीचे, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और जो चाश है उसका भी मैंने चूल्हा इस वक्त बंद किया हुआ है। और ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर चाश ठंडी हो जाएगी ना तो वो जमना शुरू हो जाएगी। तो अब अच्छे से मिक्स कर लिया, सारी जितनी भी इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह थी ना उसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे चाश। चाश डालते हुए बहुत एहतियात करना है, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, इसीलिए मैंने इसको 2 मिनट का रेस्ट दिया था। तो ये देखें, बड़े आराम से मैंने हाफ़ जो थी वो पहले शामिल की, फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई तो फिर मैंने डाल दी बाकी की बची हुई चाश। इससे ये होगा कि इसके अंदर गांठें नहीं बंधेंगी और आपको आसानी भी होगी, छींटे वगैरह नहीं उड़ेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, और जो बर्तन के अंदर चाश थी वो पूरी मैंने इसके अंदर शामिल की। शामिल करके इसको हल्की आंच पे चूल्हा जला दिया। अभी तक चूल्हा बंद था, अब मैंने चाश मिक्स करने के बाद चूल्हा जलाया। अब हम इसको हल्की आंच पर पूरे 10 मिनट शुरू में हमने पकाया था सूजी को, 10 मिनट हम चाश के साथ पकाएंगे। बिल्कुल भी आपने मेहनत से घबराना नहीं है। मेरे अपने कंधे दुख रहे हैं, लेकिन बच्चों की खुशी जब देखी और इसका बहुत अच्छा जायका देखा तो सारी जो थकावट थी ना वो दूर हो गई थी। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चाश, और अब मैं इसको बहुत ही हल्की आंच पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, हल्की हल्की आंच पर। अब जैसे ही ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब कि ये तैयार हो गई है। जैसे ही इसने अपनी बेस को छोड़ देना है, मतलब बर्तन से अलग हो रही है और ख़ुद ब खुद इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब कि ये तैयार होने की हालत में आ गई है। तो हम अब तैयार कर लेते हैं वो बर्तन जिसके अंदर हमें इसे निकालना है। मैंने ली है एक परात में डाल लिया 1 चम्मच घी का। याद रखिएगा, इस रेसिपी में या तो आपको देसी घी शामिल करना है, अगर देसी घी नहीं है तो जो घर पर आप मौजूद है वो घी इस्तेमाल कीजिए, और इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा। अब देखें, ये खुद ब खुद इकट्ठा होना शुरू हो गई है सूजी, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे परात में। क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बना रही थी, बच्चे स्कूल थे, बच्चों के बाबा अभी आराम कर रहे थे, तो इसलिए डालते हुए जो मंज़र था वो मैं नहीं आपको दिखा पाई। अब मैंने इसको अच्छे से परात में सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद मैंने परात को ना थोड़ा सा हिलाया है। जो इसके अंदर बबल्स वगैरह हवा के बन जाते हैं, मैं चाह रही थी कि वो निकल जाएँ। और फिर मैंने ऊपर से डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और खोपरा भी मैंने आधा बारीक बारीक काटा था, और आधे का मैंने बना लिया था, क्रश कर लिया था उसको मैंने बिल्कुल बारीक सा। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, जो खोपरा है ना वो थोड़ा सा सख्त होता है, उनको चबाने में दुश्वारी होती है, इसलिए मैंने आधा खोपरा जो था उसको क्रश कर लिया, आधे के मैंने ऐसे बारीक बारीक से स्लाइस काट दिए, और बादाम के इनको इसके ऊपर फैला दिया। सूजी को दे दिया मैंने 10 मिनट का रेस्ट, यानी कि इसको इतना ठंडा करना है कि हम इसको हाथ में पकड़ पाएँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ गर्म है, हाथ भी जल सकते हैं। और इसको ज़्यादा देर भी रेस्ट नहीं देंगे तो ये परात में ही जमना शुरू हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद मैंने इसके बना लिए गोल गोल लड्डू। और क्योंकि मैं बनाने वाली अकेली थी, तो अगर 2 लोग होंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। मुझे अकेले ही बनाना था, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, और मेरे हाथ भी काफ़ी हद तक ना सुरख हो गए थे इसको बनाते हुए। तो लड्डू जब बनकर तैयार हो गए तो मैंने उस लड्डू को परात में ऐसे रख दिया। जिस वक्त वो बने थे ना लड्डू, उस वक्त बहुत चिपचिपे और गीले लग रहे थे, लेकिन कुछ वक्त पड़े रहने के बाद वो अपने आप सेट हो गए। ये मैं आपको अपने हाथ दिखा रही थी कि देखिए मेरे हाथ कितने सुरख हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे लड्डू बने थे। और जैसे ही मेरा बेटा स्कूल से आया तो वो माशाल्लाह बहुत खुश हुआ, उसको मेरा सरप्राइज़ अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही ये लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा।